Hello students, good evening to all of you, whatever time you have. And actually I will teach you some important topics. So I welcome of you, why very big heart, all of you, them. So guys, now we should start our topics in physics because in previous video we have done Coulomb's law and we will further some topics about electric field. Okay guys, now the topic is electric field, that is called in Hindi वैद्युत क्षेत्र. सो व्हाट इज द वैद्युत क्षेत्र, राइट. तो हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे और वैद्युत क्षेत्र के बारे में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है एंड ऑल दैट टॉपिक्स वी विल डिफाइन टुडे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट डिले फर्दर. सो गाइज, नाउ एज आई टोल्ड यू, इलेक्ट्रिक field, the topic for today. This is very important topics in physics and we are going to be clear as soon as possible. But is the वैद्युत क्षेत्र in Hindi you can say वैद्युत क्षेत्र. Okay guys, so इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको किससे बना सकते हैं हम मैग्नेट से तो बना सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट के जो चारों ओर का जो एरिया है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, राइट. बट सिमिलरली वी कैन मेक व्हाट वी कैन मेक, बिकॉज मैंने बताई थी आपको क्वांटिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी की फंडामेंटल यूनिट है दैट इज चार्ज. क्या है इससे? चार्ज. तो मैंने आपको बताया था ये क्या होता है. Sorry guys, actually my throat is not so well today, but I'm trying to do something better for you. Okay, now charge. So by the charge we can make electric field, right? Electric field, right? And that magnetic field. But guys, I will not discuss about magnetic field today because we are going to be study about electric field, right? Because magnetism, there is a next topic. Okay guys, this is the after finishing the electric field we will study about magnetism, where we will study about the magnetic field. But here I'm telling you only discussion about the fundamental unit of what? Fundamental unit of electricity and magnetism also we can find, but mainly electricity, right? We are studying electrostatics. I told you electrostatics, the kinds of physics where we study about charge, स्थिर चार्ज. Okay, that should be not movable. Okay guys, so that should be not movable, and if the charge movable, that is called गतिक वैद्युतिकी, राइट. तो जब वैद्युत आवेश एक स्थान पर फिक्स रहता है और जब उसके बारे में स्टडी करते हैं तो वह भौतिक विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है स्थिर वैद्युतिकी, और जब आवेश चलने लगता है तो उसे कहते हैं गतिक वैद्युतिकी, राइट. दिस इज द क्लियर. ओके, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोस, राइट. अब मैंने बताया था कि जो फंडामेंटल यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो ये इलेक्ट्रिसिटी है ये कहाँ से स्टार्ट हुई है. तो आपको मैंने बताया था पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन के बाद में यही है कि इसकी जो यूनिट है वो क्या है, चार्ज. और चार्ज को प्राप्त करने के लिए सम प्रॉपर्टीज, सम मैनी टॉपिक्स अबाउट चार्ज वी हैव डिस्कशन इन द प्रीवियस वीडियोस. सो नाउ मेरा कहने का मतलब ये है कि चार्ज एक ऐसी बेसिक यूनिट है, आधारभूत यूनिट है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करते हैं. क्लियर? चलो ठीक है. और ये किसने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्राप्त कर सकते हैं किससे? चार्ज से. वो किसने बताया था? सो इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर
ओरेस्टेड, ORESTED, ओरेस्टेड, राइट? ओके, so Professor Orested was one of them who discovered that we can find magnetic field by the electric field. ठीक है, पता लग गया आपसे कि सब कुछ क्या हो रहा है, आवेश से। अब एक बात और क्लियर कर दूं मैं यहाँ पे, मुझे पढ़ाने में जो सिंपल हो आगे मुझे कम एक्सप्लेन करना पड़े, तो मैं तुम्हें ये और बता देता हूं कि धारा क्या होती है और प्रतिरोध क्या होता है। मैं विभव को बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा, राइट? तो इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल इसके बारे में करेंगे। ये क्या होता है, आवेश के बारे में बता चुका हूं। धारा क्या होती है, मतलब धारा का मतलब किसी भी चीज की धारा नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज की धारा, इलेक्ट्रिक। तो उसे क्या कहते हैं, वैद्युत धारा, क्योंकि धारा तो किसी की भी हो सकती है ना। और धारा किसकी, पानी की भी हो सकती है, दूध की भी हो सकती है, ब्लड की भी हो सकती है। ओके, सो द current may be for anything, but here we are studying particularly about वैद्युत, about right, electric. So now एक मिनट सुन लो, आवेश के बारे में पता कर लिया। अब आवेश के बाद में टर्म आता है, मेरे हिसाब से मैं यहां बता रहा हूं वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा क्या होती है, इसे हिंदी इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक। सब कुछ यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक, राइट? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट क्या होता है, तो जब आवेश, मैं बता दूं आपको, द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज known as a what, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है गाइज, मतलब द फ्लो ऑफ चार्ज, जब ये आवेश बहने लगता है, चलने लगता है, गति अवस्था में आ जाता है, राइट? तो क्या कहते हैं उसे, हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। धारा कुछ नहीं है और कुछ, वैद्युत धारा क्या है, आवेश, इसे मैं हिंदी में बता देता हूं, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। पता लग गया आपको? अब ये दर का मतलब कहां से आ गया, प्रभाव तो पता लग गया, फ्लूमेंट। ये क्या दर, दर इज द टाइम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मैं जो काम कर रहा हूँ, ये टाइम चल रहा है, सेकंड चल रही है, इस जिससे शूट कर रहा हूं, आई एम शूटिंग दिस वीडियो फ्रॉम द मोबाइल, सो आई एम डूइंग वर्क हियर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज टाइम इज कॉन्स्टेंटली कंटिन्यू, राइट? तो टाइम इज मूवेबल। सो जहां भी दर होती है वहां टाइम के अंतर्गत आती है। वैसे मेनली दर टाइम को होती है, लेकिन कहीं कहीं हम किसी और चीज को दर बना लेते हैं, उसके बाद छोड़ो। तो जो आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई। आप कुछ भी कह सकते हैं इसे, और क्या कह सकते, इसका जो मात्रक होता है, इसे बड़ा आई भी कह सकते हैं आप। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो ध्यान रखना, आवेश से क्या हो, ये सब कुछ ये है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, यही सब कुछ बनाएगा। अब इसी के द्वारा इतने फिनोमेना बनेंगे। देयर आर सो मेनी फिनोमेना अबाउट चार्ज, लाइक हियर आई टोल्ड यू, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, राइट? तो इसके बाद में हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड ही बता दिया, ओरेस्टेड ने बताया, प्रोफेसर ओरेस्टेड ने। और ये क्या होता, आवेश के बाद में वैद्युत धारा, द फ्लूमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, and it is represented by the symbol of I and its unit is ampere, correct? ठीक है, तो वैद्युत धारा क्लियर हो गया। इसका फॉर्मूला बता देंगे, अभी वेट करिए आप प्लीज थोड़ा सा। चलो इसका फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको, या आपको पता लग गया होगा, राइट? या आपको पता लग गया होगा बच्चों। तो मैं यहाँ पे कुछ और बताने वाला था आपको, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ठीक है? हर चीज आपको बेस क्लियर करके मतलब करना चाहता हूँ, ठीक है? ताकि मुझे आगे जाके
परेशानी ना पड़े, क्योंकि पढ़ाने तो मुझे है। दिस टॉपिक्स आई विल हैव टू टीच यू, सो नाउ आई एम क्लियरिंग दिस टॉपिक्स राइट नाउ, राइट अवे। ओके, नाउ गाइस, मैथमेटिकली approach to denoted to what? Denoted to I. So fluid charge with respect to time, okay, is called I. या आप इसको कह सकते हो एकांक समय में किसी चालक में जितना आवेश फ्लो होता है उसे क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। या फिर देखो, जहां भी नीचे होता है उसे एकांक बोलते हैं। एकांक का मतलब एक, इन 1 यूनिट सेकेंड द फ्लूमेंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। और आप ये भी कह सकते हो द रेशियो, तो रेशियो मतलब क्या होता है? अनुपात। द रेशियो ऑफ द चार्ज and time is called current, इलेक्ट्रिक करंट। और बाकी रिप्रेजेंटेशन तो पता लग गया आपको। इसकी एक यूनिट और आ जाएगी। ये यूनिट कैसे? इसकी एसआई यूनिट है, इसकी सिस्टम इंटरनेशनल, राइट। ये ज्यादा फेमस यूनिट है। इसकी एक और हो जाएगी यूनिट कैन बी 1 more than, राइट। जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुलाम। क्यों? ये क्यों क्या होता है? आवेश का मात्रा क्या होता है? कुलाम। और ये मतलब टाइम इन एमकेएस, इन सीजीएस, इन एफपीएस, इन थ्री ऑल सिस्टम्स द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। सो ये कुलाम पर सेकंड, यू कैन राइट सी पर एस, राइट। दिस इज द मैटर। तो पता लग गया होगा आपको धारा के बारे में। प्रतिरोध क्या होता है? सपोज दैट आपके पास क्या है? धारा पता लग गया आपको क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, राइट। अब इसके बाद में क्या आता है? ये रेजिस्टेंस आता है। रेजिस्टेंस, तो बच्चों रेजिस्टेंस क्या होता है? मैं समझता हूं कि आपको हैशटैग यूज करना चाहिए। इन 2020 यू विल हैव टू यूज, you must have to use hashtag, because why? Because we are starting new journey. So as a new journey we should start hashtag, because we have taken newborn, because there is a coronavirus, there is a asteroids also was coming, but we are safe, no problem. And this coronavirus is going to be finished for forever, right? So resistance, what is the resistance? Resist means to strict, to oppose anything, to oppose the electric current, to oppose the electric current. That is called a what? Resistance, and it's represented by the symbol R, guys. और रेजिस्टेंस दो प्रकार के होते हैं। आप ये रेजिस्टेंस कौन सा मानेंगे? एक्सटर्नल मानेंगे, एक्सटर्नल। और एक क्या होता है? इंटरनल। बट मैं आपको इंटरनल की बात नहीं कर रहा अभी आपसे बात कर रहा हूं। अभी जो हम फाइट कर रहे हैं वो किसके साथ कर रहे हैं? एक्सटर्नल के साथ कर रहे हैं। अभी हम इंटरनल पे नहीं आए। तो रेजिस्टेंस क्या होते हैं? जो किसी भी चीज को रोक देते हैं। मान लीजिए मैं हूं, मेरे सामने कोई आ रहा है, कोई दीवार आ रही है, तो वो दीवार मेरे लिए क्या, वो कैसा काम कर रही है? वो एज ए रेजिस्टेंस जैसा काम कर रही है, रोकने के जैसा काम कर रही है, राइट। तो ऐसे इसके मार्ग में, किसके मार्ग में? इस वैद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता, रोकने का काम करता, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, राइट। बस ये बताना चाहता हूं आपको इन इंग्लिश। टू अपोज द इलेक्ट्रिक करंट, that is called resistance, and it's represented by the symbol of capital R, and capital R is known as a external resistance, and internal resistance
is represented by symbol of R. And now you are thinking that what is the unit of resistance. So I must have to say that you had study in 10th class, right? There was some topics of the electricity, basic electricity you have cleared from there, right? Okay na? Thanks a lot. So the unit, either there should be external resistance or internal resistance. The unit of them, both of them, ohm. You can write ohm. Okay, in English ohm, and the symbol of ohm, cap, like this. Understand? Okay, leave it. पता लग गया हमें कि रोकने का कार्य करता है. अब हम पढ़ रहे थे वैद्युत आवेश के बारे में, और सॉरी वैद्युत क्षेत्र के बारे में. तो ये हम थोड़ा अलग फैल गए, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. अब हम आते हैं टॉपिक पे अपने, और टॉपिक इज गोइंग टू बी क्लियर नाउ. ये बात आपको पता लग गई, तो आपको पता लग गई वैद्युत धारा क्या होती है, क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है. इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने बताया था हर चीज किससे स्टार्ट होती है, आवेश. बस इसको मत भूलो, अगर तुम इसे भूल गए तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी. तो किसी एक धनावेश, ये मान लो मैंने एक आवेश मान लिया बच्चों, ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है. अब प्लस क्यू आवेश से इसके चारों ओर क्या होंगी, इसके पास अगर कोई दूसरा आवेश लेकर आए, ये मान लो क्या है, प्लस, हाँ चलो प्लस आवेश मान लो, प्लस क्यू है, प्लस क्यू आवेश है. अब मैं इसके पास एक अन्य दूसरा, अब इस वाले आवेश को हम कहते हैं सोर्स चार्ज. क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज. क्या कहते हैं इसे? सोर्स चार्ज. और एक को हम कहते हैं टेस्टिंग चार्ज. व्हाट शुड बी से? टेस्टिंग चार्ज. तो जिसके द्वारा हम टेस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं टेस्टिंग चार्ज, परीक्षण आवेश. गाइस ओके, तो जिस पे हम कर रहे हैं उसको हम कहते हैं क्या? सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश. इसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश. तो परीक्षण जो आवेश होता है वो क्यू नोट होता है, राइट? अब देखो क्यू नोट से रिप्रेजेंट करता है. अब ये क्यू आवेश है, चलो इसको मिटान देता हूँ, प्लस क्यू है. रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आवेश को क्यू से करते हैं. तो इस क्यू आवेश के चारों ओर कोई दूसरा आवेश लाते हैं, तो दूसरा आवेश अगर वो क्या करता है, या तो वो अट्रैक्शन करेगा. अट्रैक्शन क्यों करेगा? क्योंकि नेचर चेंज हो जाएंगे. अगर नेचर उसका चेंज है, इससे नेचर का मतलब क्या? पॉजिटिव निगेटिव में, करेक्ट? तो अट्रैक्शन हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा बिटवीन ऑफ देम बाय द कूलम्ब्स लॉ, राइट? और जब अगर वो पॉजिटिव प्रेगेटिव हुआ, दोनों सेम नेचर के हुए, तो रिपल हो जाएगा. मतलब कि इस किसी भी एकांक धनावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां से वो आवेश, जितनी लिमिटेशन उसकी बाउंड्री है, उससे या तो वो अट्रैक्ट करेगा. चलो बस बना ही देता हूं. बस ये बाउंड्री हो गई. इस बाउंड्री से या तो ये क्या करेगा? अट्रैक्शन करेगा, या फिर क्या करेगा? इससे रिपल्सन करेगा. तो ये जो इनका एक क्षेत्र हो गया, ये क्या तुम्हारा, इसे तो कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड. तो किसी एकांक धनावेश के चारों ओर लगने वाला क्षेत्र, जहां पे कोई दूसरा आवेश क्या करता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण को अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये क्या हो गया हमारा? बाउंड्री ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट? तो इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड. मैं फिर से बता देता हूं, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है. किसी एकांक धनावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां से वो किसी दूसरे आवेश को या तो अट्रैक्ट करेगा, या फिर क्या करेगा? रिफल करेगा. या तो दूर भेजेगा, अंदर खींचेगा. तो वह क्षेत्र क्या हो गया? वही तो हो गया. जैसे एक मैग्नेट ले लो. चलो मैग्नेट का फंडा ही बता देता हूँ. ये मैग्नेट है, ये मान लो नॉर्थ और ये साउथ. जैसे इलेक्ट्रिसिटी में दो सिस्टम्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वैसे क्या होता है? एक मैग्नेट में क्या होता है? मैग्नेट का मतलब चुंबक, मैग्नेट. तो मैग्नेट में क्या होते हैं? नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल होता है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव. तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में देखो, तो मैग्नेट क्या करती है?
इसका भी क्या होता है, अपना एक क्षेत्र होता है, एरिया, जहां से किसी दूसरी मैग्नेट को या तो वो अट्रैक्ट करती है या फिर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है या फिर रिपल करती है। अब रिपल कैसे करती है मैंने बताया होगा आपको। अगर तुम्हारे पास दो मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अगर दूसरी मैग्नेट है ये साउथ है, नॉर्थ पोल है। अब मैंने बताया कि सेम क्या होते हैं, रिपल करते हैं। अब ये जब इस चुंबक को, ये मैग्नेट क्या 1 है, ये मैग्नेट क्या 2, अगर इस मैग्नेट को इसके पास लाएंगे और ये जाएंगे तो ये नहीं होंगे ये अट्रैक्ट, क्योंकि ये क्या है, जहाँ पे मिलने वाले दोनों सिरे ये क्या सेम है, तो यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होंगी। अगर यहाँ पे एक काम करूँ मैं, चेंज कर दूँ इसके साथ ये, अब ये क्या हो गए, अब ये अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ऐसे मतलब इस पे भी, मैग्नेट में भी यही बात होती है। आपको बड़ा फायदा, नसीब हमारा अच्छा है कि मतलब कि दोनों में सेम है कि समान आवेश प्रतिकर्षित, विपरीत आवेश आकर्षित, जबकि समान ध्रुव ऑफ द मैग्नेट प्रतिकर्षित आपस में नहीं चिपकती है, और विपरीत ध्रुव मतलब पोल वो करते हैं अट्रैक्शन। ठीक है, राइट। अभी पता लग गया होगा आपको कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और इन दोनों को हम वैद्युत आवेश के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और वैद्युत की सबसे छोटी यूनिट क्या है, आवेश। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इंटेंसिटी पे। ठीक है, और ये जो वैद्युत आवेश, ये चलो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे आता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इंटेंसिटी की बात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में आपको ये लाइन याद करनी है। किसी वैद्युत क्षेत्र में, एक वैद्युत क्षेत्र ये हो गया मान लीजिए, मतलब कोई आवेश है, ये आवेश मान लो प्लस क्यू। किसी वैद्युत क्षेत्र में जो किसी चार्ज द्वारा जनरेट किया गया, जनरेट मीन्स टू मेक, बनाना, जनरेट किया गया इसके द्वारा कि इसका आवेश ये है, राइट। अब इस पर एक बल लग रहा है किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी एकांक आवेश पर लगने वाला बल, देखो ऐसे एकांक आवेश पर लगने वाला बल, और वो बल क्या है, Q0, राइट। तो Q0 इस पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब चूंकि मैंने ये लगाया यहाँ पे, इसकी ई की क्या, ई क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसकी डायरेक्शन भी होती है, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, मान, और क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में बताएंगे अभी हम आपको। और ये क्या होता है, फोर्स। फोर्स का तो आपको पता हो ऑलरेडी, ऑलरेडी यू नो, मतलब फोर्स में भी क्या होता है, बल में डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, इसलिए सदिश रखा है इसका नाम वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एज वेल, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। तो मैंने बताया किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश मैंने परीक्षण आवेश मान लिया, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर मैंने बताया था जो भी अपोन में होता है उसे एकांक से मानते हैं। एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, और इसमें दिशा भी होती है, इसलिए इस सदिश राशि है दोनों के दोनों, राइट। ठीक है, अब एक बात करते हैं पे आके, इस पे क्यों लगा मैंने वेक्टर, क्योंकि ये क्या है, सदिश राशि नहीं है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, while there is no direction of charge, right? Okay, thank you। अब यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं। तुम्हारी कॉपी के नीचे बड़ा जस्ट क्या लिखा हुआ है, आप जब नोट्स बनाओगे तो आपको दिक्कत ना पड़े। दिक्कत क्या पड़ेगी, एक बात मेरी सुन लो, जब भी तुमको डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहे हो ऑफ द फिजिक्स, ओके, वेन एवर यू आर एक्सप्लेनिंग द डेफिनेशन ऑफ द फिजिक्स, देन यू विल हैव टू फर्स्टली एक्सप्लेन
the definition clearly, and after that you can write formula based on theory. After that you can find unit and dimension as well. Then your definition of the concept of the topics will be cleared. Otherwise no, you will not get full number. Okay, so always remember this fact. First of all, you have to clear the definition. After that you can make the formula from the definition, and believe in me, there is no any single definition which we can't make formula from the definition. We can make a definition. We can make the formula from the definition, and that formula is called mathematical concept of the definition. And after that, if you know what is the formula, then you will very clear. You can solve numericals also, you can solve the article, and you can solve many things. And if you are writing only definition, no, that is not perfect for you. Okay, not perfect, not better, because nobody is perfect. Okay, perfection doesn't exist in this real world. Okay, you can write here perfection does not exist in this real world. अब दूसरे वर्ड की बात आएगी, आई डोंट नो. परफेक्शन, इस लाइन को याद कर लेना हमेशा के लिए. Perfection doesn't exist in real world. Perfection means a person who is very perfect, who can do anything else in any subject, particular subject. Who is no, we can't say this never ever. This proverb is right, but if you are telling the perfection does exist in the real world, no, that is not clear. I'm not agree with this. Okay, now you can come again. So now guys, we are going to find unit first of all, because as I told you, unit, as I told you, first of all you can find the unit, right? So unit of this, unit of E equal to unit of F, Newton over Q. Doesn't matter that is a testing charge or source charge, unit will be remain same, that is Coulomb. And you can write N by C in short, and for Newton C for Coulomb. That is the unit of this. Understand? There are one more unit also we can find by the different formulae. Okay, by the different formulae we can get different units from the formulas of one physical quantity right away. Okay, thank you. Now dimension means bima. Dimension you can find E, dimension of E vector. So E equal to F, the direction of F, we have to use this, the direction of F, mlt minus 2. Okay, acceleration, the force, F is equal to mg से, and Q at. Guys, I told you what is the dimension of Q. So I think you must have been heard the formula Q is equal to IT, because I told you the definition of electric current Q is equal to in unit time following the charge Q upon T. So Q is equal to IT, you can cross multiply, and then dimension of small I A. This is new for something for you, because in first class you didn't study. And time T, right, 80. So I written here 80. Now is equal to M L T minus 3, because this will be minus 2 minus 1 minus 3 become, and this is A inverse. This is the unit of this. Understand? This is, and this is the this has magnitude
एंड प्लस डायरेक्शन. डायरेक्शन आई विल टेल यू. सो दैट इज सदिश राशि. तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या एक सदिश राशि है. दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी. अंडरस्टैंड. सो आई थिंक यू हैव मस्ट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स, राइट. नाउ I am going to tell you another types. Okay, we have studied and direction, about direction. Okay guys, so about direction, about direction of E, because this is a vector quantity and vector quantity has direction and magnitude as well. Okay, now direction about beta. Direction means the direction of E opposite of the opposite to the force. I am telling you opposite to the electric force. मैं ये बात बता देता हूँ आपको. द डायरेक्शन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स. जो तुम्हारा वैद्युत बल होता है, जो हम डायरेक्शन निकालते थे, और बच्चों डायरेक्शन निकालना, डायरेक्शन पता करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना आप पीछे रह जाओगे. You will not get a very good marks. You will not get very good score in physics. Okay, why? There are so many definition, and in definition there are some physical quantity, and that quantity has a direction as well as magnitude. But direction, magnitude you can find directly from the formula, but you can't find the direction. So direction is very mandatory. First of all, you have to know how to find. You have to know how to find the direction of the particular quantity of the physics, right? Yes, that is my concept. I'm telling you, this is very basic condition. So I told you as an example, direction of E opposite to the electric force. तो बस हो गया, नहीं हो गया. चलो अब देखते हैं. Suppose that E is equal to F is equal to Q, F is equal to, अगर F की डायरेक्शन कहाँ पे है, इधर को है, F की E को कहाँ की होगी, E की कहाँ को होगी, इसका अपोजिट होगी. इसके दूसरी बात क्या है, F वेक्टर अगर इसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, इधर है, तो इधर किसकी होगी, E की डायरेक्शन होगी. मतलब जो फोर्स होता है उसकी क्या होती है, अपोजिट होती है, राइट. अब एक बात और सुन लो. जो तुम्हारा प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज, मान लीजिए अगर तुम्हें ये वाली बात आपको पता लग गई होगी, लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ठीक है. अगर तुम्हारा, इसको छोड़िए आप, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ. अगर आपके पास क्या है, प्लस चार्ज है, ठीक है. अब यहाँ पे कोई बिंदु पी है, जहाँ पे क्या फाइंड करना चाह रहे हो आप, देखो ध्यान दो इस बात पे. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड यू कैन फाइंड बाय द ओनली वन पॉइंट चार्ज. मतलब किसी एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण निकाल सकता हूँ. तो बिंदु आवेश कहाँ पे, यहाँ पे है, ये मान लिया मैंने. और इस बिंदु पे इसकी जो मिलाने वाली रेखा है, अभी मिलाने वाली रेखा दो प्रकार से होंगी. एक तो होगी इक्वेटोरियल, एक तो होगी सामने ऑन द एक्सिस, और एक होगी इसके जस्ट ऊपर. एक होगी इसके सामने अलोंग द एक्सिस, जिसे कहते हैं ऑन द एक्सिस, ऑन दी अलोंग दी एक्सिस. और एक क्या होगी इसके जस्ट इसके ऊपर होगी, परपेंडिकुलर, राइट. तो परपेंडिकुलर वाला केस नहीं बता रहा हूं मैं, डायरेक्शन फाइंड करने बता रहा हूं. तो अगर आपके पास क्या है, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस है, ओह सॉरी, और ये इसके इससे स्मॉलर दूरी पर कोई डिस्टेंस आ रही है, यूनिट डिस्टेंस मान लो, जब नहीं पता हो तो यूनिट मान लो, ठीक है, आर. तो यहाँ पे एक पॉइंट पी है जिस पर हमें क्या निकालना है,
इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। बाय द हेल्प ऑफ दिस चार्ज वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ओवर द P, राइट। दूरी इनकी आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे समझने की बात है, अगर ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज से जो डायरेक्शन होगी ना हमारी, ये इधर को होगी। प्लस से दूर होती है वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है, ये की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से दूर होती है, यानी कि ये डायरेक्शन क्या होगी, सिर्फ इधर को होगी। अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट हमारा वन। इस बात का बड़ा ध्यान रखना, अगर इससे बात दूसरी लग जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। कॉन्सेप्ट वन। अब कॉन्सेप्ट निगेटिव वाला आता है, कॉन्सेप्ट टू निगेटिव वाला, निगेटिव एयर चार्ज, और यहाँ पे क्या, एक बिंदु P मान लिया। निगेटिव आवेश के कारण बिंदु P पर निकालनी आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर। तो जब आप P पर निकालोगे तो जब प्लस में क्या बिंदु P से, मतलब प्लस से दूर की ओर होती है, उस पॉइंट से, उस पार्टिकुलर पॉइंट से जिस पर आप निकाल रहे हो उससे दूर। लेकिन जब आप निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, माइनस के द्वारा निकाल रहे हो, तो डायरेक्शन कहाँ की होगी, उसी के डायरेक्शन में हो जाएगी, मतलब उसी के पास, यानी कि डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे E। आप यहाँ पे लिख सकते हो माइनस और यहाँ लिख सकते हो प्लस, क्योंकि आप किसके द्वारा निकाल रहे हो, प्लस से। तो प्लस के द्वारा निकालते तो जिस बिंदु पे निकालते हो उससे क्या होगी, उससे उस वाले आवेश से दूर की ओर, और जब आप माइनस के द्वारा निकालते हो तो उस बिंदु से उसकी ओर ही होगी, राइट। बस ये वाली बात समझ लो। चलो एक बात करते हैं, अब एक बात करते हैं सिंपल। आपको एक चित्र बनाता हूँ, दोनों चार्ज एक में रखते हैं, ओके। बोथ ऑफ द चार्जेस वी विल पुट ऑन द इन वन सिंगल लाइन, ओके, like this is the straight line on the axis, this is the axis, okay। now this is the charge plus q, this is the minus q। चलो प्लस q मान लो, प्लस 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 दोनों q बना रहा है, यहाँ पे क्या दिक्कत है, नो टेंशन। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, एक पॉइंट रख रहा हूँ तब से, पर्टिकुलर पॉइंट एक P रख दे रहा हूँ। इस P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी इस पे। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, कैसे निकालेंगे, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए निकल जाएगा नाम से, क्योंकि आवेश है, ये मान लो Q1, ये मान लो क्या Q2, इनकी डिस्टेंस कितनी मान लो R मान लो, ठीक है। ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, अभी मैंने बिंदु वाला फॉर्मूला नहीं बताया, किसी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना नहीं बताया, तो मैं अभी उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, राइट, यस। तो ये पॉइंट है, प्लस के द्वारा निकालोगे उस पर, तो ये प्लस है, इसके द्वारा निकालोगे क्या होगी, डायरेक्शन बताओ। जब प्लस से निकालोगे उस पर तो प्लस से क्या होगी, दूर होगी, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये Q1 है, यानी कि ये E1, क्योंकि ये किसके द्वारा है निकली, पहले आवेश के द्वारा। देखो ध्यान दो, प्लस से दूर है नहीं है। अब इस पे आ जाओ, अब इसके द्वारा निकालो। जब इसके द्वारा इस पे निकालोगे, प्लस का ये भी भैया, तो इससे भी दूर होगी, यानी कि ये किसके द्वारा निकली, ये निकली E2 के द्वारा, दूसरा आवेश के द्वारा, Q2 के द्वारा। अब इनकी डायरेक्शन देखो क्या है, डायरेक्शन क्या होगी, बिंदु P पर अपोजिट है, तो जब अपोजिट है तो एक सुपरपोजिशन लॉ होता है, सुपरपोजिशन का मतलब होगा जिस पर हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल, मतलब इसे कहते हैं परिणामी तीव्रता निकालना कहते हैं, राइट। परिणामी किसी बिंदु पर अगर वहाँ पे दो से अधिक चार्ज है तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत यूज करते हैं, मतलब उस बिंदु पर निकाल करके सबको ऐड कर देते हैं उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, राइट। अब यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, बड़ा सिंपल आसान है, लेकिन कहीं अगर वो हुआ थोड़ा तो वहाँ पे कोण बन जाते हैं, एंगल्स बन जाते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है, ठीक है। वहाँ पे थोड़ी परेशानी पड़ती है, वहाँ पे ऐसे सिंपल नहीं घटाते हैं। वहाँ यहाँ तो स्ट्रेट लाइन पे क्या डायरेक्शन देख ली, तो इस P पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ P पे क्या होगी, दोनों P पे क्या, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, ये भी। अब ये पता नहीं कि यार कौन सा आवेश बड़ा है, फंस गए। तो कौन सी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ी है, तो मैं एक काम कर ले रहा हूँ, लेट कर ले रहा हूँ कि E1 क्या है, इज ग्रेटर देन
E2। तो जो बड़ा होगा उसमें से घटाते हैं, छोटे में से घटा होगा नहीं, निगेटिव पे आ जाएगा, निगेटिव की होती नहीं है, ठीक है। E बराबर कितना होगा, E1 माइनस, आप इसमें E2 को भी बड़ा मान सकते हो बिकॉज वी डोंट नो, ओके। तो यहाँ पे ये कंडीशन में लिखनी है यहाँ पे, राइट। तो ऐसे निकल जाएगा आराम से। अगर डायरेक्शन सेम होती, मान लो अगर क्या होता है यहाँ पे, ये माइनस होता तो क्या होता, अगर ये माइनस होता तो इसकी डायरेक्शन कहाँ को होती, उसकी बिंदु की ओर होती। अगर मैं इस पे निकालता डायरेक्शन इसके अपोजिट ही होती फिर भी, ठीक है। क्योंकि अगर इस पे निकाल रहे हैं इसके द्वारा तो इसकी ओर होगी, और उस पे निकालते तो अब भी ये लेस ही होगा, ठीक है। ध्यान रखो, आप डायरेक्शन निकालना सीख गए होंगे। तो अगर सेम डायरेक्शन है जैसा फोर्स में होता तो ऐड करते थे, और अपोजिट डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करते थे, राइट। अब इसके बाद में आते हैं किसी एक बिंदु के कारण। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन गुरुत्वीय तथा वैद्युत क्षेत्र के, एक इलेक्ट्रॉन गुरुत्वीय तथा वैद्युत प्रभाव के कारण तब वैद्युत क्षेत्र साम्यावस्था में है। देखो, एक इलेक्ट्रॉन है, अभी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के द्वारा, वैद्युत बल मतलब वैद्युत बल के द्वारा, यानी कि ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक, एंड एक फोर्स क्या लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, जैसा हम कहते हैं जी, Fg। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है बीच में रुका पड़ा है, मतलब इसे हम कहते हैं साम्यावस्था। और साम्यावस्था क्या होगी, मैंने कल बताया था, एक पहलवानी इनके दोनों के अंदर ताकत सेम है, तो ये रस्सा कहाँ रहेगा, बीचों बीच रहेगा। जैसे कि रस्सा खिंचाई होती है, तो अगर मैं एक काम करूँ उसको खींचूं, तो अगर इधर की टीम सेम पावर, इधर की टीम सेम पावर, तो ये रस्सा कहीं नहीं जाएगा, ये बीचों बीच टिका रहेगा। इस प्रकार हम कह देंगे कि भाई ये इक्विलिब्रियम है, साम्यावस्था है, इसमें कोई भी नहीं जीतेगा, अर्थात क्या हो जाएगा, मैच ड्रा हो जाएगा। वट एवर, आई एम ओनली एज्यूमिंग दिस, ओके, नोट। आई थिंक उसमें कोई ना कोई पहलवान तुम्हारे जैसा होगा जो उसको रस्सू खींच देगा। सो दिस इज किडिंग ओनली, नॉट अ रियल, ओके। आई नो वेरी वेल you are not पहलवान, स्ट्रॉन्ग पर्सन, राइट। सो नाउ गाइज, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हैं। चलो अगर तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन बना दो। इलेक्ट्रॉन को तो आपको पता ही है, ई से करते हैं, प्रोटॉन को किससे करते हैं, पी से करते हैं, NH1 लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम, एज इट इज, जैसा आप करना चाहते हो। मुझसे होशियार हो आप, मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं जानता, समझ लीजिए आप परफेक्ट हो, ठीक है। नॉट परफेक्ट बिकॉज आई टोल्ड यू आई एम नॉट टेलिंग, बट मे बी you can perfect, you could perfect according to your thinking, but now you can come here. So guys, एक इलेक्ट्रॉन है, वो वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल के द्वारा साम्यावस्था में, साम्यावस्था का मतलब रुका हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा इसकी पावर सेम होगी। और जब दो की वैल्यू सेम होगी, मतलब एक हाथ में, इस हाथ में वैल्यू सेम होगी, और उन वैल्यू को घटाओ तो क्या आएगा, जीरो नहीं आएगा। यानी कि एक तरफ 4 इधर 4 है, दोनों घटाओ तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो साम्यावस्था में क्या होता है, बलों का अंतर जीरो होता है, राइट। और अगर जोड़ दें दुगना हो जाएगा, 4 4 4 8 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं गाइस। अब यहाँ पे देखो, देखते हैं, क्योंकि जो फोर्स लग रहे हैं ये डायरेक्शन अपोजिट में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साम्यावस्था का मतलब है कि जो तुम्हारे फोर्स है Fe इक्वल टू क्या है, Fg, आपको पता लग जाएगा। चलो इधर ले आओ, देखो इसे, Fe माइनस Fg इक्वल टू जीरो, यानी देखो अंतर उनका जीरो, जब बराबर है तो अंतर जीरो, करेक्ट। चलो जैसे कि Fe कितना मान लिया, 4 न्यूटन, फोर्स है कोई सा भी हो उसका मात्रा, Fg इक्वल टू कितना, 4 न्यूटन। तो ये क्या आएगा, लेस करके 4 माइनस 4 जीरो तो आएगा, राइट। चलो ये वाली कौन सा पता लग गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का, तो मैंने बताया था आपको, E बराबर क्या बताया था, F बटे Q, F की नोट लगा लो तो F बराबर क्या हो जाएगा, E Q E, राइट। डायरेक्शन हट जाएगा, सो करने की जरूरी नहीं है, Q E। तो इसका मान क्या रख दिया, Q E, और माइनस Fg का मान तो सबको पता होता है, mg है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, मास देन मल्टीप्लाई g, इट बिकम चेंज वेट, दिस इज द वेट, सो दिस इज वेट इक्वल टू जीरो, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, मैंने बताया था आपको फॉर्मूला एक बड़ा अच्छा, मैं इसका फैन हूँ बहुत ज्यादा,
Q बराबर N इंटू ई। एक इलेक्ट्रॉन पर, हाँ तो एक काम करो, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना, N बराबर 1, तो Q बराबर कितना हो गया 1 E, और E का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश इतना है, 2 पे कितना हो, 2 से गुणा कर दो, 3 पे 3 से गुणा कर दो, जो तुम्हारी मर्जी है वो कर दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ई क्या वैद्युत तीव्रता, M क्या इलेक्ट्रॉन का मास दिया होगा, सवाल करोगे दिया होगा न्यूमेरिकल में, और जी का मान किसको नहीं पता, कहीं 9.8 होता है और कहीं 10 भी रख देते हैं, और जो बताएंगे वो रखना पड़ेगा हमें। ओके, पता नहीं हम कहाँ निकाल रहे हैं डायरेक्शन, वो इसकी वैल्यू पता लग गया। अब आते हैं इसके डायरेक्शन पे, तो जो हमें यहाँ से क्या निकालना है, ई निकालनी, ई बराबर क्या हो जाएगा इससे, चलो क्यू ई बराबर, पहले इसको उधर ले जाओ, ये बॉर्डर पार कर दो, बॉर्डर है ये, बॉर्डर पार है, कोई भी चीज़ क्या प्लस की तो निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव में तो प्लस की हो जाएगी, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में, वॉट एवर, ठीक है। तो ई बराबर कितना हो गया mg/q, राइट। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर तुम्हारा क्यू क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रहा है, तो फील्ड के क्या होती है, ये फील्ड के, अगर ये निगेटिव का चार्ज है तो डायरेक्शन कहाँ होगी इसकी, फील्ड के अपोजिट होगी, यानी कि इसकी दिशा जो होगी ई की, वो क्या होगी, नीचे की ओर होगी, नीचे की ओर, क्योंकि मैंने बताया था अगर ये निगेटिव है तो जिधर को फोर्स लग रहा है उससे नीचे की ओर, अगर प्लस हुआ तो प्लस में जिधर को फोर्स लग रहा है वो सेम हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि मैंने बताया था आपको कि अगर पॉजिटिव से सेम साइन है तो नहीं, पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन में क्या होता है, पॉजिटिव साइन में वैद्युत बल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। लेकिन अगर क्या होगा, अपोजिट चार्ज रख देना, सॉरी माइनस का चार्ज रख दिया, तो वहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे फोर्स की उधर को ऊपर को है, उसके लिए नीचे को हो जाएगी। अगर मैं एक काम करूँ, यहाँ पे प्रोटॉन रख दूँ ये, अब प्रोटॉन क्या होता है प्लस का, तो प्लस के लिए क्या होता है पता है, प्लस के लिए डायरेक्शन सेम होती है किसकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की और फोर्स की, तो डायरेक्शन कहाँ को होगी, ऊपर को होगी। आप इस बात का ध्यान रखिए और न्यूमेरिकल लगाइए इससे, ठीक है। न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपके पास ये अच्छा मतलब फॉर्मूला हो गया, मैंने बताया ऊपर को वैद्युत बल, नीचे को गुरुत्वीय बल, हमेशा नीचे गुरुत्वीय लगता है क्योंकि पृथ्वी खींचती है। ये देखो मार्कर नीचे आ रहा है, क्यों, इसका मास प्लस मास इंटू जी का मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये वेट बन रहा है और इसका वेट ये बढ़ता जा रही है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ जीरो होता है, ग्रेविटी कहाँ जीरो होती है, ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ, ओके। और सबसे ज्यादा कहाँ होती है ग्रेविटी, सबसे ज्यादा कहाँ होती है, ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखोगे, सबसे ज्यादा कहाँ होती है और सबसे कम कहाँ होती है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, वैद्युत बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें, ठीक है बच्चों। तो तीव्रता कैसे करते हैं, किसी एक बिंदु आवेश के कारण हो जाएगा। देखो आपके पास एक बिंदु क्या हो गया, प्लस क्यू हो गया, राइट। अब दूसरा बिंदु क्या मान लो आप, अब यहाँ पे इसके पास एक बिंदु पी है और जहाँ पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब ज्ञात करने के लिए इस पे एक प्रभाव डालेगा, तो एक दूसरा चार्ज भी होना चाहिए, तो वह चार्ज मान ले मैंने परीक्षण आवेश Q0, डिस्टेंस क्या मान ली इसकी मैंने R मान ली, ठीक है, राइट, R हो गया इसे। तो अगर हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, ये तो सोर्स, ये कौन सा चार्ज है, ध्यान रखना आपको सोर्स चार्ज में और टेस्टिंग चार्ज में अंतर करना है। इसको जरा टेस्ट कर रहा हूँ केवल, ये टेस्टिंग चार्ज, ये सोर्स चार्ज है और टेस्टिंग चार्ज है। अभी क्यू है तो इसके द्वारा
इस चार्ज के द्वारा एक बिंदु आविष्कृत, और तुम कह रहे होंगे एक बिंदु लिखा दो कहाँ से, भाई ये केवल परीक्षण के लिए, केवल टेस्टिंग करने के लिए, बाद में गायब हो जाएगा, देख लेना, ठीक है। तो इनका प्रूफ जो है, आप इसकी जो डेफिनेशन लिख सकते हो, क्या कह दोगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एक आवेश प्लस क्यू है, जो एक ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावैद्युतांक के है। के एक माध्यम होता है, वो माध्यम डिपेंड कर सकता है कि वायु हो सकती है, कांच हो सकता है, निर्वात हो सकता है। बाय द वे, निर्वात और वायु के लिए परावैद्युतांक के का मान क्या होता है, 1 होता है, आपको याद कर लेना है वाली बात, ठीक है। और निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट, और माध्यम की क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट। यस। अब यहाँ पे तो पहले एक काम करना पड़ेगा, बल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि पहले बल। बच्चों एक काम करो, एक बात नोट कर लो आप यहाँ पे एक बात नोट करो। पहले हम निकालते हैं सबसे पहले एफ, क्या निकालते हैं, एफ। उसके बाद निकालते हैं हम ई, उसके बाद निकालते हैं हम बी, उसके बाद निकालते हैं हम सी, उसके बाद निकालते हैं हम आर, उसके बाद निकालते हैं हम बी, उसके बाद बस ये फिनिश हो जाएगा। फिर यहाँ पर टॉप पे आके उसके बाद निकालते हैं एम। तो आप एक काम करो बच्चों, इस सीक्वेंस लिख लो आप, ये बड़ा बड़ा काम देगी आपको। ये क्या होगा, वैद्युत बल, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वैद्युत विभव, ये धारिता, ये रेजिस्टेंस है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और ये चुंबकीय आघूर्ण है। इसको आप नोट डाउन कर लोगे अपनी कॉपी का फ्रंट पेज पे, ताकि आप हर जब टॉपिक स्टार्ट करोगे तो अगर आपको अभी वैद्युत बल है, अब इसके द्वारा कहानी बनेगी, इसके द्वारा ये निकलेगा, इसके द्वारा ये निकलेगा, इसके द्वारा ये निकलेगा, और समथिंग ऐसे चलता रहेगा मामला, ठीक है। तो आप इस बात को लिख लेंगे, राइट। अब यहाँ पे मैं बल निकाल रहा हूँ, तो मुझे ये निकालना है, ये निकालनी है, तो मुझे किसकी नीड होगी, एफ की नीड होगी। तो मैं इस पर बल निकाल लेता हूँ। बल कैसे निकलता है, दो आवेश में मान ली, कूलॉम का नियम लगा था यहाँ पर, तो बाय यूजिंग कूलॉम लॉ। कूलॉम का ये क्या होता है, कूलॉम लॉ, एफ इज इक्वल टू, मतलब ये मैंने एफ लगा दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स तो है। अब यहाँ पे क्या होता है, 1.4 एप्सिलॉन नॉट गुणा Q1 कितना है इसमें, Q है, और Q2 क्या है इसमें, Q नॉट है। डिस्टेंस कितनी है, R है। और ये क्या है, ये परावैद्युत निर्वात में है, तो मान क्या हो जाएगा, वायु निर्वात के लिए बन होता है, तो यहाँ पे क्या कर दो, इसे हटा दो बन को, क्योंकि रखा जाएगा, बन की कुछ नहीं होगा, निकल गया एफ ई। चलो एफ ई मान लो, समीकरण 1 मान लो। अब तुम्हारे पास क्या होता है, ये इज इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, एफ की वैल्यू रख दो ये सारी कंप्लीटली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 अपॉन कितना, R स्क्वायर। बच्चों अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है उसको रखने में, तो आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। पहले एफ के रख दी पूरी, फिर गुणा में क्या, ये 1/Q0 भाई साहब है, इन्हें रख दीजिए। अब ये कट हो जाएंगे, अब क्या बचेगा ऐसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन कितना, R स्क्वायर। ये तुम्हारी किसी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब सुनो एक मिनट, अब तुमने इसके द्वारा निकाली, प्लस के द्वारा, ठीक है, प्लस को द्वारा निकाली है, इस पर निकाली पी पे, तो प्लस से क्या होती है, उससे डायरेक्शन क्या होगी, इसकी दूर होगी, ई पी, डायरेक्शन क्या होगी इससे दूर, ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला हो गया इसके लिए, ये प्रूफ का हमने कर लिया प्रूफ, ठीक है गाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हम एक काम करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम कोई दूसरा टॉपिक पकड़ेंगे और उसको पढ़ेंगे बच्चों, ओके। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, if you like this video, then please subscribe my channel and hit the bell icon to get more updation in future, because I have started physics, chemistry, math, okay. 3 all subject I teach, I am single, okay. I teach physics, chemistry, math, so you can subscribe my channel to get information about the videos. When I will upload, then you will get definitely, okay. So thanks a lot.
once again, and happy journey of your teaching, your studying life. Thanks a lot once again. Have a good night, because now the time is good night. Thanks a lot.